इस वर्ल्ड में मून एक म्यूटेशन से गुजर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर 100 के पार चला जाएगा। सरफेस इतनी हॉट हो जाती है कि हीट के कारण पावर प्लांट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। तुम 20 सेकंड से ज़्यादा बाहर वॉक नहीं कर सकते, वरना फेंट हो जाओगे। और एसफॉल्ट इतना हॉट है कि टच करते ही मेल्ट हो जाओगे। पूरी वर्ल्ड अपने घरों से बाहर निकलने में अनेबल है। सप्लाई सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन चुकी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल तक सर्वाइव किया। हाउएवर जैसे ही उसके सप्लाईज खत्म होने लगे, उसने एक गाय को भेजा ताकि सब कुछ डिप्लीट होने से पहले उसको किल कर सके। लेकिन अब 5 साल पीछे टाइम में, जब ये सब स्टार्ट होने से पहले का वक्त है, उसके पास फूड और रिसोर्सेज स्टॉकपाइल करने की एबिलिटी है। इस लाइफ में वह 3 बिलियन रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करेगा और वाव कहता है कि सब पर सबसे क्रूर बनेगा। पर इस मोमेंट में हमारा प्रोटैगनिस्ट बस पर है जहां लोग डिस्कस कर रहे हैं कि माउंट फूजी में एक अर्थक्वेक आया है जिसने डजन्स ऑफ पीपल को किल कर दिया और अब उनकी सिटी भी इवैक्यूएट की जा रही है। पिंक ड्रेस में वह लड़की कहती है कि उन्हें इतनी जल्दी लीव करना पड़ा कि वह सप्लाईज तक बाय नहीं कर सकी। उसके बगल वाला गाय कहता है कि सराउंडिंग सिटीज से सारी सप्लाईज मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गई हैं। और वह शेव्ड हेयर वाला दूसरा गाय कहता है कि यही सेम चीज डोनान लेक, शियांगन सिटी और दाह होनान वेयरहाउस में भी हुई। वह लड़की स्केर्ड है और कहती है कि यह सब बिलियंस का होगा। इसी पॉइंट पर हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे से कहता है कि यह एक्चुअली ट्रिलियंस का है। और इतनी सारी सप्लाईज का डिसअपियरेंस प्लस ये सारे नेचुरल डिजास्टर शो करते हैं कि कुछ चल रहा है। अलर्ट रहना गुड है। लड़की उससे पूछती है कि क्या ये वर्ल्ड का एंड है, जबकि ग्रीन शर्ट वाला गाय कहता है कि वह एक्साइटेड है, वेट नहीं कर सकता जब सब लोग इक्वली ट्रीट होंगे। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इंक्रीज होगी। एंड ऑफ द वर्ल्ड में भी ऐसा कोई डे नहीं था जब लाइफ इक्वल हो। आखिरकार उसने अपनी पास्ट लाइफ में ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वह बस एक ऑर्डिनरी डिलीवरी गाय था जब सडनली अपोकलिप्स बिगिन हुआ और हीट वेव्स ने पूरी अर्थ को हिट किया। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई और क्रीचर्स जो कोर में हिडन थे सरफेस पर इमर्ज हो गए। पूरी वर्ल्ड ओवरनाइट चेंज हो गई और इस नए वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर था। एक्सट्रीम स्केर्सिटी की सोसाइटी में इंस्टेंट नूडल्स जैसी सिंपल सप्लाईज भी मिलियंस की थीं और एक सॉसेज से कोई भी फेवर बाय किया जा सकता था। उस वर्ल्ड में सबने नॉर्मैलिटी गिव अप कर दी थी। और अब जो कुछ उसकी लाइफ में हुआ उसके बाद वह यह सब स्टार्ट होने से एक मंथ पहले रिबॉर्न हुआ है। पिंक ड्रेस वाली लड़की उससे क्लिंग करती है और कहती है कि वह काइंड ऑफ स्कैर्ड है, क्या वह उसको काम डाउन कर सकता है। पर वह यह कहकर लीव करता है कि करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। उसको पजल छोड़कर बस के बाहर वह वंडर करता है कि अपोकलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ऑब्वियसली सप्लाईज और रिसोर्सेस। अपनी पास्ट लाइफ में उसने अपना सारा टाइम उन्हें सर्च करने में स्पेंड किया, पर इस बार वह एडवांस में प्रिपेयर करेगा। वह इस वॉलमार्ट में काम करता है और एट द मोमेंट उसका बॉस कह रहा है कि उसकी सैलरी रिड्यूस की जाएगी। वह कहता है कि इट्स ओके और अपोलोजाइज करता है। वह रिमेंबर करता है कि फर्स्ट अपोकलिप्स में जब सब स्टार्ट हुआ, इस प्लेस के बॉस ने सारी सप्लाईज ले ली थीं और फ्ली कर गया था, तो अब कॉम्पनसेशन के रूप में वह इनको खुद के लिए लेगा। फिर वह वेयरहाउस ओपन करता है और सिस्टम पास की सारी सप्लाईज डिटेक्ट करके उसकी स्पेशल स्पेस में भेज देता है। एक ह्यूज एरिया जिसकी डायमेंशन 10,000 मीटर से ज्यादा है। इस एबिलिटी के साथ वह लेक से वाटर तक स्टील कर रहा है और उन सिटीज से सारी सप्लाईज ले रहा है जो डिस्ट्रॉय होने वाली। आखिरकार अगर इंस्टेंट नूडल्स की इतनी वैल्यू है तो रियल फूड का इमेजिन करो। बेस्ट पार्ट यह है कि वहां टाइम फ्रोजन है। इसका मतलब फूड परफेक्ट रहता है नो मैटर कितना लंबा टाइम वहां रहे। फाइनली उसके पास ईट करने के लिए कुछ होगा। सिस्टम शो करता है कि इस एक्टिवेशन में कितने रिसोर्सेज एक्वायर हुए और उसको फील होता है कि इतना लेने के बाद वह फाइनली प्रिपेयर्ड है। इस मोमेंट पर काम के 3 गाइज कंप्लीटली एम्प्टी वेयरहाउस में एंटर करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि उसे सब ले लिया है और बॉस कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है ये कैसे किया, पर दूसरे 2 को ऑर्डर देता है कि उसको गेट करे। पर जैसे ही वे अप्रोच करते हैं वह एक स्टेप बैक लेता है और मिस्टीरियसली थिन एयर में डिसअपियर हो जाता है। वे वहां पजल्ड खड़े हैं और वंडर करते हैं कि वह कहाँ डिसअपियर हो गया, जबकि वह बाहर रीअपियर होता है। यह उसकी सेकंड एबिलिटी है, स्पेशल जंप। अपनी स्पेशल पावर को यूज करके वह 3 मीटर्स तक टेलीपोर्ट हो सकता है। इससे वह सप्लाईज मच मोर इजीली गैदर कर सकता है और बिना किसी फंस के एस्केप कर सकता है। वह अपना यूनिफॉर्म हवा में टॉस करता है, कलेक्शन कंप्लीट डिक्लेयर करता है। फिर उसको अपने फोन पर अथॉरिटीज से एक मैसेज रिसीव होता है जो वार्न कर रहा है कि अर्थ स्ट्रेंज मूवमेंट्स अंडरगो कर रही है और सबको कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि एक डिजास्टर हैपन हो सकता है। पर पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इसको क्यूरियस फाइंड करता है क्योंकि अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ और वे ऑलरेडी ये कह रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि वे सम ऑफ फ्यूचर जानते हैं? उस मोमेंट पर उसको अपनी गर्लफ्रेंड जंग शोकिन का कॉल रिसीव होता है। वह साई करता है और आंसर देता है और वह उसको स्कोल्ड करती है, पूछती है कि उसमें अपना घर सेल पर रखने की नर्व कैसे आई।
क्या उसको लगता है कि अगर वह घर सेल कर देगा तो वह सच में उसके साथ रहेगी? उसको एक मैन के रूप में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की नीड है, क्योंकि भले ही उसको घर नहीं चाहिए, वो अभी भी एक वुमन है। और अगर वह उसको प्रूव करना चाहता है कि वह एक रियल मैन है, तो उसको घर हैंड ओवर कर देना चाहिए ताकि उसको सिक्योर फील हो। सूचन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, पूछता है कि क्या उसको कुछ और कहना है। वह कहती है ये कैसा एटीट्यूड है, अगर वह घर हैंड ओवर कर देगा तो वह उसको एक और चांस देगी, बस डॉक्यूमेंट्स उसको ट्रांसफर कर दे। पर अगर वह ऐसा नहीं करता तो उससे मैरी करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन सूचन बिना कुछ कहे हैंग अप कर देता है। उसको रिमेंबर होता है कि अपोकलिप्स के लास्ट 5 ईयर्स में वह हर दिन उसको फीड करने के लिए सप्लाईज हंट करने बाहर जाता था, और यहाँ तक कि उसको सेफ जोन्स में से एक तक ले गया। अगर वह नहीं होता तो वह पहले कुछ ही दिनों में स्टार्व हो जाती, पर फिर भी। और उसको एक दिन रिमेंबर आता है जब वो घर रिटर्न हुआ और पीछे से अटैक हुआ। यह सब इसलिए क्योंकि वह उतनी सप्लाईज नहीं ला रहा था और उनको जानना था कि क्या वह कुछ हाइड कर रहा है। सूचन के किल होने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी के पास फन किया और जैनशिन ने उस गाय को वार्न किया जो उसके ऊपर था कि सूचन इसलिए डाई हुआ क्योंकि वह एक यूजलेस इनकॉम्पिटेंट था, और इस गाय के लिए यह प्रूव करना गुड है कि वह इनकॉम्पिटेंट नहीं है। सूचन डेविस्टेटेड था कि उसने इतने लॉन्ग टाइम तक ऐसी पर्सन पर ट्रस्ट किया, पर इस लाइफ मिशन और वह गाय नम बैंक प्राइस पे करेंगे और वे इजीली नहीं मरेंगे। जो पेन उसने फील किया वे 100 टाइम्स ज्यादा फील करेंगे। वह काउंट डाउन होता है और रिमेंबर करता है कि जिन थिंग्स की उसको अब नीड है वह मार्केट में फाइंड नहीं होती और सिर्फ मनी से बाय की जा सकती हैं। पर पहले उसको वह मनी चाहिए, इसलिए वह ल्यू नाम के एक गाय को कॉल करता है और कहता है कि वह अपना घर हाफ प्राइस पर सेल कर रहा है पर उसको मनी अभी चाहिए। रियल एस्टेट एजेंसी के फ्रंट में वाइन और शाओ ओइंग उसका वेट कर रहे हैं। जब वह अपीयर होता है, शोकेन उसको स्कोल्ड करती है कि इतने लॉन्ग टाइम तक वेट करवाया, पर वो उसको इग्नोर करता है और वॉक पास करता है। वाई पूछता है कि उसको घर सेल करने किसने दिया, और अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वह टुमारो का सन नहीं देख पाएगा। पर उस मोमेंट पर सोचें, जिसने सरवाइव करने के बाद फाइट करना लर्न कर लिया है, उसकी नेक ग्रैब करता है और उसको ग्राउंड पर थ्रो कर देता है, कहते हुए कि वह अपनी थिंग्स के साथ जो चाहे कर सकता है। वोकन इससे स्कैर्ड हो जाती है और उसको स्टॉप करने की ट्राई करती है, पर उसको एक स्लैप रिसीव होता है और वह डिसबिलीव में ग्राउंड पर फॉल हो जाती है। ग्राउंड पर वांग उससे लेट गो करने की बेग कर रहा है, कहता है कि वह ऑलमोस्ट सफिकेट हो रहा है, पर सूचन उसको वरी ना करने के लिए कहता है क्योंकि वह इतनी इजीली नहीं मरेगा। फिर वह जुआन को रिलीज करता है जो ग्राउंड पर शॉक्ड है, जबकि सूचन रियल एस्टेट एजेंसी में एंटर करता है। उस मोमेंट पर चोकन उसको थ्रेटन करती है, कहती है कि इस अपॉर्चुनिटी को सीज करे जो वह उसको दे रही है। अगर वह नील डाउन करे और अपोलोजाइज करे तो वह उसके केस को कंसिडर करेगी, पर अगर वह ऐसा नहीं करता तो उससे मैरी करने को फॉरगेट कर दे। सोचे पीछे देखता है और उन दोनों को स्टेयर करता है जो फियर में रन अवे करते हैं। रियल एस्टेट एजेंसी के इनसाइड अटेंडेंट उसको कुछ वाटर ऑफर करता है, कहता है कि वे उसका घर अब बाय करेंगे। उसको क्या लगता है रियल्टर का प्लान क्या है? सिंपल, सूचन का घर मिलियन का वर्थ है, पर अब वो इसको 7 लाख में सेल कर रहा है। उसको बस बाय करके किसी और को सेल करना है और वह गुड प्रॉफिट मेक करेगा। सूचन सेल करने को एग्री करता है, पर उसको फुल पेमेंट अभी रिसीव करनी होगी। गाय एग्री करता है, कहता है कि वे सब ट्रांसफर कर देंगे और कल मॉर्निंग तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सूचन ऑब्वियसली एग्री करता है क्योंकि टेम्परेचर्स राइज होने के साथ हाउसेस सारी वैल्यू लूज कर देंगे। कई डिजास्टर्स अगर होने के बावजूद सिटी अभी के लिए पीसफुल है। वोल्केनोज, अर्थक्वेक और सुनामीज अभी भी फार अवे हैं। स्ट्रीट डाउन वॉक करते हुए वह एक पोस्टर देखता है जो क्विक लोन्स एडवर्टाइज कर रहा है। वह अपने हाउस सर्टिफिकेट के साथ वहां जाने का डिसाइड करता है। अराइवल पर वह शॉक्ड है देखकर कि यह उसी गाय का ओल्डर ब्रदर है जिसने अभी उसको बीट किया था, ये जानते हुए कि ये गाय पहले कुछ दिनों में एक मॉन्स्टर के जॉज में डाई हो जाएगा। गाय कहता है कि वह उसको 5 लाख लेंड कर सकता है, उसको बस हाउस सर्टिफिकेट लीव करना होगा। सुचन सर्टिफिकेट हैंड ओवर करता है, कहता है कि उसको और 1 लाख चाहिए और प्रॉमिस करता है कि एक वीक में कैसीनो में सब विन बैक कर लेगा। सेलर ये सुनकर खुश होता है और सोचता है कि यह किड पक्का उन गैम्बलर्स में से एक है जो जरूरत पड़ने पर अपने रिलेटिव्स तक को सेल कर देते हैं। इस तरह वह पे नहीं कर पाएगा, हम घर कीप करेंगे और उस पर अभी भी बहुत डेट होगा। इसके साथ गाय एग्री करता है और अनदर 6 लाख ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्स केन और वोंग एंग्री हैं, कहते हैं कि वह इसके लिए प्राइस पे करेगा। चूंकि वे वोंग के ब्रदर को विजिट करने जा रहे थे और सुचन अभी वहीं से आया था, वे उसको स्पॉट करते हैं। वोंग जानना चाहता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, फियर में ऑलरेडी अपनी नेक ग्रैब करते हुए, पर वे उसको फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। सुचन रिमेंबर करता है कि सुनामीज की वजह से कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, पर ग्रीन सिटी का ये होटल एंड तक सारे डिजास्टर सर्वाइव कर गया था। वह जानता है कि प्रेसिडेंशियल स्वीट वेल इक्विप्ड है और वहाँ एक पूल भी है। शायद इसे कुछ टाइम के लिए बेस की तरह यूज करना गुड प्लेस है।
एंड ऑफ टाइम्स में भी इस प्लेस पर लंबे टाइम तक फूड अवेलेबल था। फिर अटेंडेंट ल्यूक सिनो उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। सुचन कहता है कि उसे बैंक्वेट के लिए 1,000 टेबल्स चाहिए, जिससे वो स्टार्टल हो जाती है। वो कुछ टेबल ऑप्शंस ऑफर करती है, ये सोचते हुए कि ये किड पक्का किसी वेरी रिच इंसान का सन होगा। वह कहता है कि उसे 10,000 ईच वाली टेबल चाहिए और वह 5 लाख का डिपॉजिट मेक करेगा। जब सब सेटल हो जाएगा तो वह रेस्ट ऑफ द पेमेंट करेगा। वह समवॉट इनक्रेडुलस है, पर कहती है कि पेमेंट करने के लिए उसे फॉलो करे। वह सोचती है कि भले ही यह पेमेंट बहुत ना हो, पर जो इंसान इजीली 5 लाख स्पेंड कर सकता है, श्योरली उसके पास स्पेंड करने के लिए और भी होगा। तो प्रोसेस को फैसिलिटेट करना बेस्ट है। रूम में एंटर करते हुए वह पूछती है कि क्या वह गेटिंग मैरिड है। वह यस कहता है और ये सब एक वेडिंग के लिए है और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट भी चाहिए। समटाइम लेटर वह होटल से लीव कर रहा है। वह ऑल हैप्पी है कि उसे एडवांस डिपॉजिट के 5 लाख स्पेंड करके 10 मिलियन से ज्यादा का फूड मिल गया और रेस्ट की फिक्र नहीं है, क्योंकि जब अपोकलिप्स बिगिन होगा तो उसके पास जो आइस ब्लॉक्स होंगे वे बिलियंस के वर्थ होंगे। उसे जाते हुए देखकर वह सोचती है कि जो भी उससे मैरी करेगी वह लकी गर्ल होगी। उस मोमेंट चॉइकन अपीयर होती है और पूछती है कि वह पर्सन क्या कर रहा था। अटेंडेंट पूछती है कि वह कौन है और वह कहती है कि वह सुरन की गर्लफ्रेंड है। अटेंडेंट फिर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने 1,000 पीपल के बैंक्वेट का ऑर्डर दिया है और 5 लाख पे किए हैं। उसके जैसा बॉयफ्रेंड पाकर वह रियली लकी है। हाउएवर अटेंडेंट देख रही है और सोचती है कि यह गर्ल एटमोस्ट 7 है, पर उसकी बॉडी गुड है। रिच गाइज हमेशा ऐसी विमेन को ही क्यों लाइक करते हैं। आशा ओवान और यांग शॉक्ड हैं। एक 10 मिलियन US डॉलर्स का बैंक्वेट। अटेंडेंट कहती है कि यही केस है और शायद उसने रियलाइज नहीं किया, पर बहुत से रिच पीपल ऐसा करते हैं। वे रिलेशनशिप्स में आते हैं और अपनी सारी मनी हाइड करके रखते हैं वेडिंग के डे तक। चोइकन इस बात पर बिलीव करने लगती है और वांग सोचता है कि उस लूजर के पास इतनी मनी होना इम्पॉसिबल है। हर अटेंडेंट शो करती है कि उसे 5 लाख का ट्रांसफर रिसीव हुआ है। स्ट्रीट पर वांग शॉ से पूछ रहा है कि वह अब 1,000 पर्सन बैंक्वेट में किसे इनवाइट करने वाला है। आयन कॉन्फिडेंट है, कहता है कि तुम रियली अंडरस्टैंड नहीं करते, राइट। वह मुझे अपने मिलियनर्स के सर्कल से इंट्रोड्यूस कराने की ट्राई कर रहा है। उसके बाद ही वह मेरी आइडेंटिटी रिवील करेगा। वह एक माउंटेनियर बनना चाहता है और माउंटेन्स में वेंचर करना चाहता है, पर वह उसे स्लैप करती है, ये सोचते हुए कि उसे उस लूजर के साथ रहने के लिए एज मेनी अपॉर्चुनिटीज एज पॉसिबल क्रिएट करनी होंगी। खुद को एक चेयर में वेल्दी लेडी की तरह पैम्पर होते हुए इमेजिन करते ही उसकी आई स्पार्कल करती हैं। उसने यह सिनारियो कभी इमेजिन नहीं किया था। उसे डेफिनेटली सुचन द लूजर से मैरी करना होगा और यह टू गुड है। मीनवाइल सुचन बस टैली कर रहा है कि उसने क्या किया है। 7 लाख हाउस के लिए प्लस 6 लाख लोन और 5 लाख बैंक्वेट के लिए। और अब जब उसका नेम टार्निश होने ही वाला है तो बंच मोर लोन्स लेना बैड नहीं होगा। इसलिए वह अपने फ़ोन पर सारे बैंकिंग ऐप्स इंस्टॉल करता है और बंच मोर लोन्स लेना स्टार्ट करता है। 80 से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद वह अनदर 9,70,000 गेट करने में मैनेज हो गया। अब उसे एक फायर प्लेस, आइस मेकिंग मशीन, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस चारकोल और कुछ और थिंग्स बाय करनी है जो मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। उसके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है उसके साथ फास्ट ऑनलाइन बाइंग करना ईजी होगा। डिलीवरी ईजी है। ये आइटम्स एक्सट्रीम कोल्ड और हीट सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल हैं जो ऑकर होने वाली हैं। फिर वह 2,000 टन स्मोकलेस चारकोल ऑर्डर करता है और एक आइस फैक्ट्री को भी रिजर्वेशन के लिए कॉल करता है। जैसे ही वह स्ट्रीट डाउन वॉक कर रहा है, एक गर्ल उसे कॉल आउट करती है। वह शांस की फ्रेंड है और कहती है कि शोके उसे मिस कर रही है। हाउएवर सूचन जानता है कि ये गर्ल किसी गुड के लिए अप टू नहीं है, हमेशा सबसे उसके बारे में इल ही बोली है। तो वह उसे बताता है कि मिस मी, वह मेरा हाउस मिस कर रही होगी, राइट। लीना शेन को देखती है और कहती है कि सुचन उसे टेस्ट कर रहा होगा और उसे रियलाइज हुआ होगा कि वह उसके बिहेवियर से कितना सैड था। अशोकियन फिर एम्बैरस फील करते हुए शेन की तरफ रश करती है अपोलोजाइज करने के लिए। पूछती है कि क्या वह वॉक के लिए उसे अकम्पनी कर सकता है। वह वेल फील नहीं कर रही और कल उससे फाइट करने के लिए सैड थी, पर सुचन उसे इग्नोर करता है और अलोन वॉक पर जाने को कहता है। शिन अपना टेम्पर लूज कर रही है, कहती है कि वह टू एरोगेंट हो रहा है और लिना कहती है कि वह एक टैक्सी ले रहा है। इट्स गुड कि वे उसे फॉलो करें और देखें कि वह क्या अप टू है। मीनवाइल सुचन आइस फैक्ट्री अराइव कर रहा है। गाय उसे रिसीव करता है, इम्प्रेस्ड है कि वह सो यंग है। स्ट्रीन पूछता है कि क्या 2,000 टन्स एडिबल आइस रेडी है और अटेंडेंट कहता है कि उसकी फैक्ट्री चीप नहीं है पर एक्सट्रीमली फास्ट डिलीवरी गारंटी करती है। उसे बस एक स्मॉल पोर्शन पे करना होगा और वे सब डिलीवर कर देंगे। सूचन फिर उसे 1 लाख ट्रांसफर करता है और सेलर इन्फॉर्म करता है कि सब 3 डेज में डिलीवर हो जाएगा, सेव द मनी। अटेंडेंट पूछता है कि उसे इतनी आइस क्यों चाहिए।
क्या वह कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है? अगर वह चाहे तो वे फ्यूचर में कोऑपरेट कर सकते हैं और प्राइस नेगोशिएबल है। सुशांत कहता है कि यह सब एक चैरिटी इवेंट के लिए है और लीव कर देता है। उस मोमेंट पर एक और टैक्सी स्टॉप होती है और सेलर एक्साइटेड हो जाता है, पर यह एओआईएन है जो जानना चाहती है कि वह गाय जो अभी गया वह यहाँ क्या कर रहा था। वह इसलिए पूछ रही है क्योंकि वह उसका बॉयफ्रेंड है। सेलर कंफ्यूज्ड है। क्या यह गर्ल डिटेक्टिव प्ले कर रही है? यहाँ क्या चल रहा है? वह कहता है कि उसने 8 लाख की आइस ऑर्डर की। दोनों शॉक्ड हैं। 8 लाख की आइस? यह कंफर्म्ड है कि वह इंडीड एक मिलियनेयर है जो ऐसा कुछ करे। लीना पूछती है कि क्या उसने बताया कि वह इतनी आइस का क्या करने वाला है। सेलर सोचता है और रिमेंबर करता है, उसने कहा था कि वह इसे चैरिटी को डोनेट करने वाला है। दोनों बिना रीजन अंडरस्टैंड किए स्कैर्ड हो जाती हैं। सीन सिटी के सबसे फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट्स में शिफ्ट होता है। अपनी पास्ट लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से पहले उसने कभी कुछ एंजॉय नहीं किया था, और एक कॉफी पीना भी लग्जरी था। मेन्यू को देखते हुए वह देखता है कि यह सब क्वाइट एक्सपेंसिव है, और लास्ट पेज पर क्वेश्चन मार्क के साथ 17,000 की कोई चीज है। वह पूछता है कि यह कब है, और अटेंडेंट कहता है कि यह उनके शेफ द्वारा बनाई गई एक स्पेशल आइटम है। सुचन कहता है कि साउंड गुड कर रहा है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। वह रिमेंबर करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में कई क्रीचर्स म्यूटेट हुए थे। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई बायोलॉजिकल चेंज था, पर उसके लिए यह सिर्फ क्रीचर्स का नए एनवायरनमेंट में अडाप्ट करना था। उस मोमेंट पर पिंक हेयर वाली एक गर्ल उसका ऑर्डर डिलीवर करने आती है। वो मार्वलस है और खुद को इस रेस्टोरेंट की शेफ के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सुचन उसे शेफ डी के रूप में रिकग्नाइज करता है। अपोकेलिप्स के दौरान वह हेल्थ शेफ के नाम से नोन हो गई थी। उसके पास कोई मैजिकल कलनरी एबिलिटी है जो कॉर्प्सेस को एडिबल थिंग्स में टर्न कर देती थी, और स्कैरसिटी के वर्ल्ड में कोई टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर सकता था। हाउएवर, म्यूटेटेड क्रीचर्स से बनी डिशेस ने हमेशा लोगों को किल ही किया। उसका एक्सप्रेशन देखकर वह वंडर करती है, क्या वह सोचता है कि मेरे जैसी ब्यूटीफुल गर्ल उसके फूड में पॉइजन मिलाएगी? और फिर वह उसे बताती है कि जो डिश उसने सर्व की है उसे टू फेस लाइफ कहते हैं। ये एक मीट डिश है जिसके ईच साइड पर डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं। सूचन उसे ट्राई करता है और कहता है कि यह रियली 17,000 यूएस डॉलर्स के वर्थ है, जबकि सोच रहा है कि उसे घर पे कुक करने के लिए रखना वंडरफुल होगा। बाहर लीना कहती है कि उसने सुना है ये ब्रेस्ट ड्रम रियली एक्सपेंसिव है, और शोकन कहती है कि वह एक रिच वाइफ बनने का वेट नहीं कर सकती। सो सचिन सिटी के सबसे एक्सपेंसिव बार्स में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि सून ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही वह सिट डाउन करता है, अ बंच ऑफ गर्ल्स उसे सराउंड कर लेती हैं, पूछती हैं कि उसे ड्रिंक में क्या चाहिए। वह उनके साथ ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, और जब वह साइड में देखता है तो वहाँ एक गर्ल बैठी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने बिट्रे किया है और वह यहाँ फन करने आई है। गर्ल कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ स्लीप तक नहीं किया और एक ओल्ड वुमन के साथ उसे चीट किया। सारे मेन ऐसा एक्ट क्यों करते हैं? सूचन कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि मेन की रिप्रोड्यूस करने की इंस्टिंक्ट उनके डीएनए और माइंड में इनग्रेन्ड है। सडनली वह अपनी एंटायर ड्रिंक पीती है और पूछती है कि क्या वह सिंगल है। वह कंफ्यूज्ड है, पर वह अप्रोच करती है और पूछती है कि क्या वह इंटरेस्टेड है। उस मोमेंट पर शोहिन और लीना उसे लुक फॉर करते हुए बार में एंटर करती हैं और कॉर्नर की एक टेबल पर उसे 3 गर्ल्स के साथ देखती हैं। सुचन उसे कहता है कि वे रूम में ऊपर जा सकते हैं, और वह एग्री करती हुई सीम होती है। सो दोनों रश ऑफ करते हैं। ऐसा सीम होता है कि उनके बीच डिजायर स्ट्रांग है। केओवन और लीना उसे स्टॉप करने के लिए शाउट करती हैं, पर दोनों रूम की तरफ रन करते हैं, एंटर करते हैं और डोर क्लोज कर देते हैं। वो उन दोनों के लिए उससे अपोलोजाइज करता है, और गर्ल टिमिडली कहती है कि यह उसका फर्स्ट टाइम है। सुचन ऑकवर्ड फील करता है और उसका फोरहेड फ्लिक करता है। कहता है कि ऐसा कुछ करने के लिए वो पक्का ड्रंक होगी। वह उसे नेक्स्ट फ्यू डेज तक हाउस लीव ना करने और फूड स्टॉक अप करने को कहता है। वह कहती है कि वह अंडरस्टैंड करती है, और फिर वह कहता है कि उसके जैसी गर्ल को ऐसी प्लेस में नहीं होना चाहिए। इसके साथ वह डोर क्लोज करता है और लीव कर देता है, यह सोचते हुए कि यह एक शेम है, पर वह इस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर पाएगा। जब वह रूम लीव करता है, शान और लीना सारे डोर्स किक कर रही हैं, पर वह इजीली लीव कर देता है, और नेक्स्ट डे उसे आइस चारकोल से लेकर बैंक्वेट्स तक के सारे डिलीवरी ट्रक्स रिसीव होते हैं। वेन क्राउड में कंफ्यूज्ड है, वंडर कर रही है कि हुचन ने इतना ह्यूज वेयरहाउस क्यों रेंट किया, सिर्फ इतना स्टफ रिसीव करने के लिए। और अब शेम भी कंफ्यूज हो रही है, वंडर कर रही है कि वह क्या कर रहा है। उस मोमेंट पर लीना पॉइंट आउट करती है कि ग्रीन सिटी होटल से बैंक्वेट अराइव हो गया है। वे कारपेट्स बिछा रहे हैं और सारी टेबल्स ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सडनली अ बंच ऑफ पीपल अराइव होंगे और वह तुम्हारे लिए अपना लव डिक्लेयर करेगा और प्रपोज करेगा? शायद अब ऑल हॉट ही है। कहती है कि अगर वह प्रपोज भी करता है तब भी वह उसके केस के बारे में सोचेगी। वे कहती हैं कि उन्हें उसकी सिंसियरिटी देखनी है और उससे बात करने जाने का डिसाइड करती हैं। वह फिर सुचन के पास जाती है और पूछती है कि वह इतना स्टफ क्यों बाय कर रहा है, और सुचन कहता है कि वह लेटर एक्सप्लेन करेगा, पर क्या वह सब ऑर्गेनाइज करने में उसकी हेल्प कर सकती है? श्वाइन स्कैर्ड है, सोच रही है कि वह एक जोक है जो एक गर्ल से
जो सून रिच बनने वाली है, ऐसा हार्ड वर्क करवा रहा है। लीना कहती है कि यह पक्का कोई टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि क्या वह रिच गर्ल बनने के लिए क्वालिफाइड है। और इस पर कोकिन अपना एटीट्यूड चेंज करती है और कहती है कि वह वीक टाइप की वुमन नहीं है, वह डेलिकेट होना जानती है, पर वर्क करना भी जानती है और बॉक्स कैरी करना स्टार्ट करती है। पर वह एंगर से डाई हो रही है। कहती है कि जब वह रिच वुमन बनेगी तो सूचन पे करेगा। उस मोमेंट पर लीना उसे सेड्यूस करने ट्राई करने आती है। कहती है कि वह बॉक्सेस कैरी करने में हेल्प करेगी। अपने माइंड में वह श्योर है कि उसके जैसे रिच इंसान के पास सिर्फ एक वुमन तो नहीं होगी, राइट? अगर वह थोड़ा शो करे कि वह क्या ऑफर कर सकती है तो शायद उसे एटलीस्ट थोड़ा एंजॉय करने मिल जाए। मीनवाइल सुचिन सोच रहा है कि वह इस तरह फ्री लेबर लूज नहीं कर सकता। आखिरकार इतनी आइस और सेटअप करने के लिए टेबल्स के साथ उन्हें कुछ हेल्प की नीड होगी। सम टाइम पास होता है और वे फाइनली सब फिनिश कर लेते हैं। केस ऑकेन स्वेट से ड्रिपिंग है और उसके लेग्स शेक कर रहे हैं। वह कहती है कि वह मॉर्निंग से अब तक स्टफ कैरी कर रही है। जैसे ही वह उसकी वाइफ बनेगी वह श्योर करेगी कि उसकी सारी मनी ले ले। ग्राउंड पर लाइन लेना भी फिनिश्ड है। कहती है कि उस डी गाय ने रियली उनसे वह हैवी आइस बॉक्सेस कैरी करवाए। एक्स शोकन कहती है कि इनफ ऑफ दिस टेस्ट, उसे मुझे राइट अवे प्रपोज करना होगा और पार्टी स्टार्ट करनी होगी, वरना गेस्ट अराइव हो जाएंगे। और लीना कहती है कि उसे हरी अप करना चाहिए क्योंकि फूड कोल्ड हो रहा है। मीनवाइल सुचिन उन सारे डिलीवरी गाइस को गुड अमाउंट में एक्स्ट्रा मनी देता है जो बॉटम ऑफ देयर हार्ट से उसे थैंक करते हैं। उस मोमेंट पर शौकीन आती है और सुचिन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? सुअन कहता है यस। वह हेल्प के लिए उसे थैंक करता है पर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, तो वे अब लीव कर सकती हैं। शौकीन शॉक्ड है और उसे जोकिंग स्टॉप करने को कहती है। गेस्ट ऑलरेडी अराइव हो रहे हैं, नॉट टू मेंशन यहाँ 1000 टेबल्स हैं। वह बस ये रिवील क्यों नहीं कर देता कि वह उससे मैरी करना चाहता है ताकि वे गुड लाइफ जी सकें। सूचन पीछे देखता है और कहता है कि वह उसके लिए इम्पॉसिबल है। आखिरकार उसने ऑलरेडी हाउस सेल कर दिया है और बंच ऑफ डेट्स अक्यूमुलेट कर लिए हैं। वे श्योरली उससे मैरी करना चाहती है। लीना कहती है कि वह सेंस मेक नहीं करता। नो मनी वाला कोई इंसान इतनी आइस कैसे बाय कर सकता है? सूचन कहता है कि वह यह सब सिर्फ अपने वेरी रिच बॉस की हेल्प करने के लिए कर रहा है जो एक चैरिटी प्रोजेक्ट करना चाहता है। चुन अपना टेम्पर लूज कर देती है और एंगर में उस पर अटैक करती है। कहती है कि वह इस होल टाइम उससे लाई कर रहा था। वह कहता है कि उसने किसी चीज के बारे लाई नहीं किया, जबकि वह मॉन्स्टरस लुक के साथ ग्राउंड पर फॉल हो जाती है। कहती है कि वह बस एक पूर लूजर है जो उससे मैरी करने को फॉरगेट कर सकता है। सूचन कहता है कि वह एट ऑल इंटरेस्टेड नहीं है और वह एंग्रीली लीव करती है। कहती है कि वह एक बास्टर्ड है और रिग्रेट करेगा। जब वे दोनों लीव करते हैं वह सोचता है कि एक बार अपोकलिप्स स्टार्ट हो जाए तो वे रिग्रेट करेंगी। फिर वह अपने स्पेस में सब स्टोर करना स्टार्ट करने के लिए वेयरहाउस का डोर क्लोज करता है। इसके साथ सारी प्रिपरेशंस फाइनली रेडी हैं। होटल वापस चलते हैं डब्ल्यू के साथ, वह गए जिससे उसने मनी बोरो की थी। वाइन हुयू एओइन को असाइड पुल करता है और उसे बताता है कि अब उस लूजर सुचेन पर अटेंशन पे ना करे, उसे ऑल द टाइम उसके साथ स्टिक रहना चाहिए। एनीवे, वह अपने टीथ नैश कर रही है। कहती है कि वह टुनाइट की उसकी परफॉर्मेंस के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है और वाइन उसे वरी ना करने को कहता है। वह अपने ब्रदर से हाइड करने को कहेगा ताकि वह उसके लिए उस गाय से डील कर सके। ट्रोकन सोचती है कि वांग रियली उतना बैड नहीं है आफ्टर ऑल, प्लस उसका इन्फ्लुएंशियल ब्रदर है, वह डेफिनेटली उस लूजर से बेटर है। जस्ट देन सुचन कहता है कि वह रियली खुद को किसी पर भी थ्रो कर देती है। वह स्टार्टल हो जाती है और पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। डब्ल्यू वोंग उसे पॉइंट करता है और अपने ब्रदर को बताता है कि यह वही गाय था जिसने उसे हिट किया था। दहाई कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह गाय यहाँ होगा और वांग पूछता है कि क्या वह उस गाय को जानता है। दहाई एक्सप्लेन करता है कि इस किड ने उससे 6 लाख बोरो किए हैं और उसे टुमारो तक पे बैक करने हैं। डब्ल्यू कहता है कि यह परफेक्ट है, वे इन 2 थिंग्स को सेटल कर सकते हैं। वह ओयान अब हैप्पीली कह रही है कि उसे रियली एक लूजर से छुटकारा मिल गया, स्पेशली ऐसा जो डे के ब्रदर का मनी ओ करता है। सूचन कहता है कि उस प्लेस में गुड मील पाना रियली इम्पॉसिबल है और दहाई उसे रिमाइंड कराता है कि पेमेंट डेट टुमारो है। वह यहाँ उसके होटल में ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है जैसे एवरीथिंग फाइन है। वांग अपने ब्रदर पर शाउट करता है कि इस गाय से बात भी ना करे चूंकि इसने उसे हिट किया है। सिनु फिर अपीयर होती है और पूछती है कि क्या चल रहा है और क्या वे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। डीआई कहता है कि अगर वह फोर्स करे कि वह किड नील डाउन करे और अपोलोजाइज करे तो वे इसे टुडे के लिए लेट स्लाइड कर सकते हैं। वह फिर सुचन से पूछती है कि क्या चल रहा है। वह कहता है कि बस कुछ पेस्ट्स उसे बॉदर कर रहे हैं। डी फिर टेबल पर बैंग करता है। कहता है कि वह सिर्फ इसलिए काम था क्योंकि उसकी पेमेंट टुमारो ड्यू है। पर अफार से एक गोटी वाला गाय पूछता है कि क्या चल रहा है
और उसे ट्रबल कॉज करने किसने दिया। यहाँ सुचन और देई इस गाय को जी कैंग के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। देई अपोलोजाइज करना स्टार्ट करता है, पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। गोवांग कहता है कि उसे यहाँ आज इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं और ये उसके लिए ट्रबल कॉज करने की जगह नहीं है। देहाई जानता है कि ये गाय एक एंटरप्रेन्योर है, पर वेरियस अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उसके कमांड के अंडर बहुत से लोग हैं, तो उसके अगेंस्ट जाना रियली गुड नहीं है। और इसके साथ वह अपोलोजाइज करता है, कहता है कि वह लेटर वापस आएगा। सूचन इस गाय को स्कल क्रशर के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और अपोकालिप्स में यह गाय सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक बन गया था और हेल का बॉस भी उसके लिए वर्क करता था। सुचन को रिमेंबर आता है कि यह होटल पहली प्लेसेस में से एक था जहां पावर्स वाले कुछ लोग अपीयर हुए थे और शायद वह इतना स्ट्रांग इसलिए बना क्योंकि यहाँ कुछ हैपन होने वाला है। गो थ्रीन उसे तैयार करता है, जबकि सूचन सोचता है कि इस होटल में जो भी अपॉर्चुनिटी अराइज होगी वह उसे सीज करेगा। सम टाइम लेटर गोम दुआ को मिस्टर सन नाम के किसी पर्सन से मीट करने ले जा रहा है और वह पूछती है कि यह गाय उससे क्या डिस्कस करना चाहता है। मिस्टर सन कहता है कि वह वंडरफुल मिस दुआन से मीटिंग के लिए लुकिंग फॉरवर्ड था और फिर उसे एक ड्रिंक सर्व करता है। दुआ रियलाइज करती है कि उस ग्लास के साथ समथिंग रॉन्ग है, क्लियरली उसमें किसी काइंड का ड्रग है। जबकि सूचन को अपनी पास्ट लाइफ रिमेंबर आती है। वह एक्सो कान के साथ बेसमेंट में हाइड हुआ था और बेयरली सर्वाइव किया था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लाइफ में वह उसे किक करेगा और वह फिर भी उसे यहाँ फॉलो करेगी, पर यह रिवेंज के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। पूल की तरफ देखते हुए जहां दो ब्रदर्स रिफ्रेश होने जा रहे हैं, कहते हैं कि टुनाइट स्ट्रेंजली हॉट है पर यह है वर्थ इट है। चूंकि गर्ल्स बिकिनीज में आएंगी, वे फिर अपीयर होते हैं और मून को देखते हुए कहते हैं कि यह स्ट्रेंजली ब्राइट है, यह डे टाइम के सन जितना शाइन कर रहा है। उस मोमेंट पर वान उसके लिए अपना लव डिक्लेयर करता है, जबकि रूम में सुचम कहता है कि उनका लव रियली एक्सप्लोड होने वाला है। मून की तरफ ग्लास के साथ वह अपोकलिप्स को वेलकम करता है। मून फिर ट्रेम्बल करना स्टार्ट करता है और एक रेड ऑरा एमिट करता है। बाहर एवरीवन कुछ स्ट्रेंज फील करता है और उनकी स्किन बर्न होने लगती है। वे सब होटल वापस रन करना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि समथिंग्स रॉन्ग, मूनलाइट इतनी बर्न क्यों कर रही है। होटल के इनसाइड लोग कंफ्यूज्ड हैं। नाइट है पर बहुत ब्राइट है। उस मोमेंट पर वे तीनों रन कर रहे हैं और एवरीवन स्कैर्ड है, उनकी स्किन ऑलरेडी रेड है। वे डेस्परेट हैं, कूल डाउन होने के लिए कोई जगह लुक फॉर कर रहे हैं। फिर वे एक एक्वेरियम देखते हैं, उसकी तरफ रन करते हैं, उसे नॉक ओवर करते हैं और पेन रिलीव करने के लिए उसमें जंप कर देते हैं। होटल स्टाफ पूछता है कि क्या चल रहा है और डीज ब्रदर कहाँ है। उस मोमेंट पर वाइन को अपना ब्रदर रिमेंबर आता है जो डोर पर अपीयर होता है। उसकी पूरी स्किन बर्न्ड है। रूम में मिस्टर सन दुआन से पूछ रहा है कि वह ड्रिंक क्यों नहीं कर रही और गांव की नाम कहता है कि उन्होंने बैंक्वेट प्रिपेयर किया है तो वे अभी वहां क्यों नहीं चलते। पर मिस्टर सन उसे बताता है कि इस सिटी में कोई भी उस वाइन को ड्रिंक करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता जो वह ग्लास में पोर करता है। डन एंग्री हो जाती है, सोचती है कि गैल क्राइंग ने उसे सेटअप किया है। वह अपना सोशल स्टेटस रेज करने के लिए इतना ईगर है कि उसने उसे इस मिस्टर सन को हैंड ओवर कर दिया। वह इस सन रेबियो को वेरी वेल जानती है। ये एक गाय है जो सिटी ऑफ शांगू में इनविंसिबल है। उसने कई विमेन को हार्म किया है और आज वह उसका टारगेट बन गई। वह एब्सोल्युटली श्योर है कि इस वाइन के साथ समथिंग रॉन्ग है, तो वह इसे ड्रिंक नहीं कर सकती। पर वह राइट एट दैट मोमेंट क्या करेगी। मून उन तीनों को बर्न करना स्टार्ट करता है और वे कर्टन क्लोज करते हैं, वंडर करते हैं कि क्या हैपन हो रहा है। मिस्टर सन कहता है कि बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें बेटर नीचे जाना चाहिए और दुआन इस सिचुएशन से बाहर निकलकर रिलीव्ड फील करती है। लॉबी में सिन सबको काम डाउन करने की ट्राई कर रही है, कह रही है कि रेस्क्यू टीम्स आती ही होंगी। गरिंग अपने एक हेंचमैन से पूछता है कि क्या चल रहा है। वह एक्सप्लेन करता है कि सडनली मून रेड शाइन करने लगा और बाहर का टेम्परेचर ओवर 70 राइज हो गया है। न्यूज में वे कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी इंजर्ड और बर्न हो चुके हैं। मिस्टर सन मिनिस्टर को कॉल करता है और उन्हें पिकअप करने के लिए किसी को सेंड करने को कहता है। हाउएवर सम टाइम लेटर वह गैंग को बताता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा सीन होता है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वे मेक इट नहीं कर पाएंगे। मीनवाइल दहाई अगानी में है, उसकी एंटायर स्किन बर्न हो चुकी है। लोग कुछ बर्न ऑइंटमेंट सप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं, पर ये इनफ नहीं है। नॉट टू मेंशन उसे हॉस्पिटल ले जाने की नीड है, पर बाहर के हाई टेम्परेचर के साथ ये इम्पॉसिबल होगा। वह कहता है कि वह एक फ्रेंड को कॉल करेगा उसे पिकअप करने के लिए। फ्रेंड फोन आंसर करता है, कहता है कि ये इन द मिडिल ऑफ नोवेयर है, पर ओके वो आएगा। जैसे ही वह गैरेज लीव करता है वो देखता है कि टू हॉट है और कंफ्यूज हो जाता है। हीट इतनी इंटेंस है कि टायर्स बर्स्ट हो जाते हैं और वह कार से बाहर निकलता है, अपने फ्रेंड को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वह डिले हो जाएगा और रन अवे करता है। हाउएवर उसके शू का सोल मेल्ट हो जाता है और वह स्लिप होकर ग्राउंड पर फॉल हो जाता है। साइडवेज देखते हुए वह एक और पर्सन को वहां लाइन देखता है, ऑलरेडी एक ड्राई कॉर्प्स। वह स्केर्ड हो जाता है और गेटअप करने की ट्राई करता है,
बिना ये रियलाइज किए कि उसका हाफ फेस ऑलरेडी एसफॉल्ट पर है। होटल में एवरीवन स्टार्टल हो जाता है जब वह फोन पर स्क्रीन करता है। जब यह सब हैपन हो रहा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट कंट्रोल टेम्परेचर के साथ अपने रूम में है। वह बेड पर साउंडली स्लीप कर रहा है और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी की जा रही हैं। मून द्वारा एमिट इंटेंस हीट के ड्यू टेम्परेचर्स ओवर 75 राइज हो गए हैं। ग्राउंड 100 से ऊपर रीच कर गया है। इवेंट के ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज रिजल्ट हो चुके हैं। स्किन और रेस्पिरेटरी बर्न्स अवॉइड करने के लिए प्लीज इंडोर स्टे करें। उस मोमेंट पर एक्सेस हीट के कारण एक पावर प्लांट एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे कुछ कम्युनिकेशंस कट ऑफ हो जाती हैं। डेई कहता है कि उसने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट लूज कर दिया है, जबकि एवरीवन होटल में बचे लास्ट रूम में है। शेविन और लीना कंप्लेन कर रही हैं कि वे मेन से फुल रूम में स्टे नहीं करना चाहती। पर उस मोमेंट पर पावर चली जाती है और इसके साथ एयर कंडीशनिंग भी वर्क करना स्टॉप कर देती है और एवरीवन अपनी शर्ट्स उतारना स्टार्ट कर देता है, हीट से डाई होते हुए। चिन रिमेंबर करती है कि सच चिन के रूम में पूल है। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट पीसफुली स्विम कर रहा है। उसे ऑलरेडी पता था कि पावर प्लांट्स में एक्सप्लोजन की वजह से पावर चली जाएगी और यही रीजन है कि उसने स्पेसिफिकली पूल वाला रूम चूज किया। वर्टिकल एयर कंडीशनर्स और टेम्परेचर की जायंट बैटरीज के एडिशन में। पर वह यहाँ कुछ आइज भी यूज कर रहा है। वह चेंज करता है, सोफा पर सिट करता है, सोचता है कि ये नॉब वेरी नाइस है। अब वह हंग्री है तो वह टेबल पर एक बैंक्वेट सेटअप करता है। चूंकि यह अपोकैलिप्स का फर्स्ट डे है, उसे एक स्मॉल ब्रेकफास्ट की नीड है। ये वंडर करते हुए कि उस गोवन को पावर्स गेन करने का चांस कब मिलेगा। कोई डोर नॉक करता है, कहता है कि वे जानते हैं वह अंदर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि टेलीपोर्ट करने की पावर और जो प्रिपरेशंस उसने की हैं वह वरी करने का मीन नहीं रखता। तो एंगर और एनवी कॉज करने के लिए वह रूम ओपन करने का डिसाइड करता है। जैसे ही डोर ओपन होना स्टार्ट होता है, एक कोल्ड ब्रीज बाहर आती है और एवरीवन एक इनडिस्क्राइबेबल रिलीफ फील करता है। वंडर करते हैं कि अंदर इतना नाइस क्यों सीन हो रहा है और उसके पास एयर कंडीशनिंग क्यों है। सूचनन पूछता है कि क्या उन्हें किसी चीज की नीड है। वोंग सबको पॉइंट आउट करता है कि उसके पास आइस, पूल, फूड और इलेक्ट्रिसिटी है। लीना और शोइन उस पर शाउट करना स्टार्ट करती हैं, पूछती हैं कि उसमें उन्हें पूरे दिन बाहर बर्न होने देने की डेयर कैसे आई, जबकि वह लग्जरी में लाइव कर रहा है। वह बेटर अभी उस रूम को लीव कर दे। हाई उसे बताता है कि जो कुछ वह ओ करता था उसे पे बैक करने का टाइम आ गया है, तो वह बेटर उस रूम को हैंड ओवर कर दे। पर जिस मोमेंट वह रूम में स्टेप करता है, उसे स्टमक में शॉट लगता है। दहाई शॉक्ड है जब वह वोंड देखता है और सूचन वार्न करता है कि अगर उसने अनदर स्टेप लिया तो वह डाई हो जाएगा। एवरीवन अब ट्रम्बल कर रहा है। क्या उसके पास रियली एक गन है? डेई आउटरेज्ड है, पूछता है कि उसे वह कहाँ से मिली। पर रूम में अनदर शॉट सुनाई देता है और एवरीवन स्केर्ड है जब दहाई ग्राउंड पर फॉल हो जाता है। अब उसके लेग में एक वूंड है। सुचिन बाहर पॉइंट करता है, कहता है कि जो भी डाई होना चाहता है वह वहां स्टे कर सकता है और वह उन्हें 3 सेकंड्स देगा। जो भी उसकी लाइन ऑफ साइट में होगा वह नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। मीनवाइल जीए चांदी सीयू से टॉक कर रहा है, पूछ रहा है कि इतने लार्ज होटल के लिए कोई फूड ना होना कैसे पॉसिबल है। वह अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उन्होंने रिसेंटली 1000 पीपल से ओवर का बैंक्वेट किया था और इंग्रेडिएंट्स और फूड टुडे अराइव होने शेड्यूल थे। इस मोमेंट पर मिस्टर सन अपनी बॉडी पर वाटर पोर करते हुए उसे कमांड करता है कि उसके पास जो भी वाटर और फूड है वह राइट अवे ले आए। फैमिलीज उसके कॉज किए जा रहे वाटर वेस्ट से आउटरेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और लॉबी में एक वॉर ब्रेकआउट हो जाती है। जस्ट देन डी अपनी इंजरीज के साथ अराइव होता है और एवरीवन वार्न करता है कि सुचेन ने किसी को शूट किया है। वुंड को देखकर गो चांग वंडर करता है क्या इस प्लेस में किसी के पास गन है। ऐसा सीन होता है कि अपस्टेयर्स एक टफ गाय लाइफ कर रहा है। चोकिन फिर सबको इन्फॉर्म करती है कि सच चेन के रूम में इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग और एक पूल भी है। लोग उसे सराउंड कर लेते हैं, पूछते हैं कि क्या वह लाई तो नहीं कर रही, क्या वह श्योर है। वह अफर्म करती है कि वे उस पर बिलीव कर सकते हैं। उसके पास आइस क्यूब और प्लेंटी ऑफ फूड भी है। तो एवरीवन उसके रूम में जाने का डिसाइड करता है। मीनवाइल गवांग अपने एक हेंचमैन को भी लुक लेने सेंड करता है। वंस अगेन वह डोर ओपन करता है, पूछता है कि वे क्या चाहते हैं और एवरीवन अपनी स्किन को टच करती फ्रेश और कूल एयर फील करता है। अंदर पैराडाइज सीन होता है। बाहर की क्राउड उससे काइंड होने और एल्डरली की केयर करने के लिए प्लीड करती है, यह स्टेट करते हुए कि चूंकि यह होटल इमरजेंसी है उसे अपनी सारी चीजें एवरीवन के साथ शेयर करनी चाहिए। चबी लिटिल बॉय कुछ फ्राइड चिकन स्पॉट करता है और उसे ग्रैब करने के लिए जंप करता है। हाउएवर उसे बेली पर एक किक के साथ स्टॉप किया जाता है और वह फ्लाइंग सेंड हो जाता है। सुचन पेरेंट्स को वार्न करता है कि किड्स की केयर करें वरना उसे उनके लिए यह करना होगा। लोग आउटरेज्ड हैं, पूछते हैं कि उसमें एक चाइल्ड को हिट करने की डेयर कैसे हुई। वह ट्रूली एक मर्डरर है और उस रूम में स्टे करना डिजर्व नहीं करता। बूम, एवरीवन एंटर करना स्टार्ट करता है। हाउएवर उस मोमेंट पर वह गाय को बैक में शूट करता है जो ग्राउंड पर फॉल हो जाता है।
सुआन वॉर्न करता है कि वह अलोन हो सकता है, पर वहाँ एवरीवन के पास सिर्फ एक लाइफ है। वह जानता है कि सिचुएशन डेंजरस सीम होती है, पर वह किसी भी मोमेंट पोर्टल के थ्रू जंप करके डिसअपियर हो सकता है। डाउनस्टेयर्स वांग फ्यूरियस है अपने ब्रदर के 2 गनशॉट वुंड सफर करने के बाद। एक क्राउड ने उसकी बॉडी बाहर थ्रो कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी डाइंग और डिकम्पोज हो रहा था। डब्ल्यू कह रहा है कि उन्हें उस डैम सुचन को किल करना होगा। मीनवाइल सुचन के रूम में शाओन और लीना स्वेटिंग कर रही हैं और हीट से ड्रिपिंग हैं, अंदर आने के लिए आस कर रही हैं, कह रही हैं कि वे श्योर है उसमें उन्हें शूट करने का कर्ज नहीं होगा और वे उसे वेरी मच लव करती हैं और श्योर है कि वह उन्हें लव करता है। अगर वह उन्हें लिटिल वाइल वहाँ स्टे करने दे तो वे प्रॉमिस करती हैं कि ऑल नाइट लॉन्ग एक 2 अगेंस्ट 1 एडवेंचर में उसे ज्वाइन करेंगी। सुचन कहता है कि चूंकि वे ईगरली वर्क टुगेदर करना चाहती हैं, वह उन्हें इनलेट करेगा। वे सब हैप्पी और डिसबिलीविंग हैं, पर सडनली वान उनके बीच से पास होता है, उन्हें हिट करता है, कहता है कि वह उसे किल कर देगा। जब वह सुचिन को टच करने वाला होता है, उसे फेस पर एक ब्लो लगता है, उन दोनों से कोलाइड होता है और एवरीवन ग्राउंड पर फॉल हो जाता है। स्टेवांग उनके आर्म्स में बीटन है, वे रूम एंटर करने से अफ्रेड हैं और सुचिन कहता है बस यहाँ से गो अवे। वे लीव करते हैं और वे कहता है कि वह अभी बस प्ले कर रहा है, पर अगर कोई कुछ ट्राई करता है तो उसने जो आर्टिलरी रोबोट इंस्टॉल किया है वह सेकंड्स में सब सॉर्ट आउट कर देगा। होटल के बाहर टैंक्स देखे जाते हैं और एवरीवन बिलीव करता है कि यह रेस्क्यू टीम है। वे आर्म्ड और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने हुए लीव करते हैं। होटल में एंटर करने पर वे पूछते हैं कि क्या लियू सिंगो नाम का कोई यहाँ है। गाय खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वे फिर उसे इंसुलेशन सूट पुट ऑन करने और उनके साथ आने को कहते हैं। एवरीवन टुगेदर रेस्क्यू होने के लिए पूछता है। हाउएवर सोल्जर उन्हें काम स्टे करने के लिए अश्योर करता है रेस्क्यू ऑपरेशन टुनाइट मिडनाइट सिलिकॉन वैली स्क्वायर में टेक प्लेस करेगा। रेजिडेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट ने रियली उन्हें अबैंडन नहीं किया है। मीनवाइल मिस्टर सन कहता है कि अगर वे उसे अभी ले जाएं तो वह अब बिलियन पे करेगा। हाउएवर एक सोल्जर उसे रेस्ट्रेन करता है और उसे ऐसा ना करने को कहता है, ऑपरेशन के साथ इंटरफेयर करना। मिस्टर सन गाओ काम को कुछ करने के लिए कहता है, पर क्लियरली उस पर इतने एम के साथ कोई वे नहीं है। उस मोमेंट पर शिम एक सोल्जर को ग्रैब करती है और कहती है कि अपस्टेयर्स एक किलर लाइव कर रहा है और लीना कहती है कि उसने ऑलरेडी बंच ऑफ पीपल को किल कर दिया है और सून यहाँ सबको फिनिश कर देगा। उन्हें होटल के पीपल को सेव करने की नीड है। श्याओ फैंग नाम का एक सोल्जर फिर कहता है कि वह एक लुक लेगा और उसका फ्रेंड उसे केयरफुल रहने और इम्पल्सिवली एक्ट ना करने को कहता है। वह अपनी गन लेता है और स्टेयर्स क्लाइंब करना स्टार्ट करता है रूम की तरफ। डब्ल्यू शाओ वन सोच रही है कि यह परफेक्ट सिचुएशन है। जैसे ही ये गाय सुचन को किल करेगा वह उस रूम को खुद के लिए स्टील कर लेगी। चांग कॉशियसली हॉल में वॉक करता है, एवरी कॉर्नर को ऑब्जर्व करते हुए, अंटिल वह एक कैमरा को अपनी तरफ लुक करते हुए नोटिस करता है। सडनली सूचन डोर ओपन करता है और एक फ्लैश बैंग थ्रो करता है। इससे पहले कि वह अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या हैपन हो रहा है, वह उसके फेस पर एक्सप्लोड होता है और उसे ब्लाइंड कर देता है। एक स्लीपिंग गैस उसके फीट पर फॉल होती है और जब वह क्राउच करता है, सुआन पीछे से अपीयर होता है और उसके हेड पर हिट करता है। समटाइम लेटर वह रूम में वेकअप होता है, यह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि क्या हैपन हो रहा है और इतनी कोल्ड क्यों है। सुचुन उसे बताता है कि तुम्हारा नेम ल्यूक शॉ फॉन्ग है और तुम स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन हो। अब जब तुम अवेक हो तो लेट्स टॉक। शिया फांग अराउंड आइस क्यूब्स को देखता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, वह कौन है और उसे वे ग्रेनेड्स और वेपन्स कहाँ से मिले। सुचुन कहता है कि वह बस एक रेगुलर गाय है जो अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसे वे वेपन्स मिडिल ईस्ट की एक ट्रिप पर मिले थे। सुचुन फिर पूछता है कि क्या गवर्नमेंट ने रेस्क्यू पॉइंट सेट किए हैं टुमारो मॉर्निंग के लिए, और शाओ फांग इस फैक्ट से सरप्राइज है कि वह ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन जानता है। सुचन रियलाइज करता है कि यह सब पास्ट लाइफ की तरह ही सेम होने वाला है और शाओ फांग को वार्न करता है कि भले ही मिडनाइट में टेम्परेचर लोअर होता है, लोग बाहर 10 मिनट से ज्यादा स्टैंड नहीं कर सकते। वास्ट मेजॉरिटी तो बस रेस्क्यू पॉइंट रीच करने की ट्राई में ही डाई हो जाएगी। शाओ फैंग कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपने होम्स में स्टारिंग हैं और अब हीट स्टैंड नहीं कर सकते। उनका ओनली चांस है रेस्क्यू पॉइंट रीच करना, और चूंकि व्हीकल्स को मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है, एवरीवन को इंडोर्स रेस्क्यू करने का टाइम नहीं है। एटलीस्ट अगर वे अपने हेड्स पर कुछ ब्लैंकेट्स पुट कर लें तो मे बी वे मेक इट कर लें। सोचन फिर सडनली उसके शोल्डर पर हैंड रखता है और गन पॉइंट करता है। शाओ फिंग उसे काम डाउन होने को कहता है और कहता है कि वह बस एवरीवन को ब्लैंकेट्स के साथ जाने के लिए वार्न करना चाहता है। सचन फिर रोप कट करता है और कहता है कि वह फ्री है, चूंकि वह इस फैक्ट की रिस्पेक्ट करता है कि वह लाइफ सेव कर रहा है, पर यह गुड होगा कि वह यहाँ अंदर आने की ट्राई ना करे। अगेन शाओफांग पूछता है कि क्या उसे अफ्रेड नहीं है कि वह अदर पीपल के साथ वापस आएगा, पर सुचन उसे शो करता है कि अफ्रेड होने की कोई नीड नहीं है और शाओफांग इसे राइट अवे रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये फेशियल रिकॉग्निशन वाला कैमरा है और इससे एक ऑटोमेटिक मशीन गन बिल्ट है।
वह जानना चाहता है कि सूचन को ये कहाँ से मिली, पर सूचन कहता है कि उसने ऑलरेडी कहा ना, मिडिल ईस्ट से। अब वह बेटर रूम लीव कर दे क्योंकि उसके पास इन सबसे डील करने का टाइम नहीं है। शॉफैंग एक्सेप्ट करता है और टैंक पर वापस लीव कर देता है। मिस्टर सन एंग्री हो जाता है ये सोचकर कि वह डैम सोल्जर भी एक गाय से डील नहीं कर पाया। वह ज्ञान को हिट करता है, कहता है कि वह रियली कुछ नहीं कर सकता। गियर क्राइम के हेंचमैन पूछते हैं कि क्या वे रियली कुछ नहीं करेंगे और इस गाय को टॉलरेट करेंगे। गैन एक्सप्लेन करता है कि एवरीवन के रेस्क्यू होने के बाद भी उन्हें कनेक्शंस की नीड होगी, अभी एक्ट करना डेंजरस है। उस मोमेंट पर सुचन अपीयर होता है और कहता है कि केओस के टाइम्स में भी तुम ऑर्डर रिस्टोर करने के ड्रीम देख रहे हो। हेंचमैन एंग्री हो जाता है पर गान उसे काम डाउन होने को कहता है और पूछता है कि सुचन नीचे क्यों आया। सुचन फिर एक आइस की बकेट शो करता है, कहता है कि वह यहाँ नेगोशिएट करने आया है। हेंचमैन गैलोन को बताता है कि उस किड को अभी किल करना और रूम में उसके पास जो कुछ है उसे ले लेना गुड होगा, पर सुचन गन पॉइंट करता है और वह गाय आइडिया गिव अप कर देता है। जी फिर कहता है कि उन्हें बिजनेस टॉक करना चाहिए और वो उन दोनों को एडिबल आइस हैंड ओवर करता है। जब वे उसे ईट करते हैं तो वे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि यह कितनी डिलिशियस है। जी अब सुचन को किल करके उसका सब कुछ लेना चाहता है, पर पहले वे उसकी डिमांड्स मीट करेंगे। उस मोमेंट पर मिस्टर सन उसे स्टमक में किक करता है, कहता है कि उन आइस क्यूब्स को हाइड करने के लिए वह एक डैम लायर है और उस पर स्टेप करना स्टार्ट करता है। कहता है कि अगर उसने कुछ और हाइड किया तो वे डाई हो जाएंगे। गोवान लूज कर रहा है और मिस्टर सन दुआन को बैठे हुए देखता है, कहता है कि वह वेरी मॉडेस्ट गर्ल है, एवरीवन हीट से डाई होने वाला है और उसमें अपने क्लोथ्स टेक ऑफ करने का करेज भी नहीं है। पर वह उसका आर्म ग्रैब करता है, कहता है कि वह उसका एटीट्यूड देखकर टायर्ड हो गया है और वह सर्टन थिंग्स करने के मूड में है, तो वह बेटर उसे फॉलो करे। दुआन उसके फेस पर स्लैप करती है, उसे बास्टर्ड कॉल करती है, पर सडनली सन उसकी शर्ट रिप कर देता है, कहता है कि उसकी डिसोबीडियंस के लिए वह पहले एडवांटेज लेगा और फिर एवरीवन जो चाहेगा वो करेगा। वह स्कैर्ड होकर ग्राउंड पर फॉल हो जाती है और वह कहता है कि वह बहुत स्वेट कर रही है और वह बस उस पर एक फेवर कर रहा है। अंटिल गन उसके पीछे अपीयर होता है, कहता है इनफ ऑफ दिस। सन कुछ कहने के लिए टर्न होता है, पर गान क्लोज्ड हैंड से उसकी नेक पर पंच करता है, उसे इंस्टेंटली ब्रेक कर देता है। वह ग्राउंड पर डिफॉल हो जाता है और गान कहता है कि सुचन इंडीड राइट है, ये प्लेस ऑलरेडी केओस है और उसके जैसे पीपल को इसके साथ डाई होना होगा। और फिर वॉर्न करता है कि ये प्लेस अब उसके कंट्रोल में है, जो कोई भी ओबे नहीं करना चाहता। वह रेस्क्यू पॉइंट जाएगा या यहाँ डाई होगा। अपस्टेयर्स सुचन ऑब्जर्व करता है, कहता है कि अपेरेंटली उसके वर्ड्स इफेक्टिव थे। गैम पास्ट लाइफ में ऑलरेडी इस प्लेस का बॉस था, तो उसने बस थिंग्स को स्पीड अप कर दिया और इसके साथ उन दोनों को ऑलरेडी बाहर थ्रो कर दिया गया है। गान फिर सुचन द्वारा दी गई आइस को ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, जबकि शोकम और लीना एक लिटिल पीस के लिए बैक करती हैं, कहती हैं कि वह जो चाहेगा वे करेंगी। वो उनकी तरफ इसे थ्रो करता है, कहता है कि इट्स ओके, वो उन्हें कुछ देगा पर वे बेटर उसकी कोई भी डिमांड ओबे करें। उसका हेंचमैन पूछता है कि क्या वे रेस्क्यू पॉइंट नहीं जा रहे और गान कहता है कि वह टू फार है, ये सर्टेन नहीं है कि वे सर्वाइव करेंगे। हेंचमैन पूछता है कि अगर उनके रिसोर्सेज रन आउट हो रहे हैं तो उसे ये विमेन क्यों चाहिए। गान कहता है कि सूचन से डील करने के प्लान का यह सब एक आर्ट है। मिडनाइट में लीना और शोकन ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लीव करने की ट्राई करती हैं, पर हेंचमैन आता है और उनसे सब टेक ऑफ कर लेता है। जोकिन पूछती है कि वह क्या सोचकर ऐसा कर रहा है, पर हेंचमैन वार्न करता है कि अब जब उन्होंने आइस ले ली है तो उन्हें कुछ वाइल के लिए उसके साथ स्टे करना होगा। जिन लोगों ने गान को ओबे ना करने का डिसाइड किया था क्योंकि उसने सप्लाईज प्रोवाइड नहीं की थी, वे रेस्क्यू पॉइंट रीच करने की ट्राई कर रहे हैं। पर मिडनाइट होने के इवन दो ग्राउंड उनके इमेजिन करने से मच हॉटर है। वे एक पीस ऑफ वुड से अपनी फीट प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, पर यह वॉक करना डिफिकल्ट बना देता है और उनमें से एक स्टंबल हो जाता है। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होते ही उनका हैंड और फेस मेल्ट हो जाता है, सलाइवर डाई होने के लिए पीछे छोड़ते हुए। मीनवाइल हाकी बॉडी जो अब तक ग्राउंड पर बर्न हो रही थी, रेड आइज के साथ वेकअप होती है। बालकनी से सुचन सब ऑब्जर्व करता है, रिमेंबर करता है कि पास्ट लाइफ में वह इस वॉक पर ऑलमोस्ट डाई हो गया था। कोकण और लीना कहती हैं कि वे जो चाहे वह कर सकती हैं, पर वे एटलीस्ट रूम में क्यों नहीं चलते। हेंचमैन कहता है कि वे तो शाय हो रही हैं, हाइड करने की ट्राई करने की कोई नीड नहीं है। पर सडनली ग्लास शैटर होता है और वे टू चबी गाइज जो बर्न हो गए थे एवरीवन के पीछे रन करते हुए आते हैं। वांग सोचता है कि वे ज़ॉम्बीज हैं और पूछता है कि क्या बाइट होने पर वे भी टर्न हो जाएंगे। गोवन कहता है कि उन्हें यह फिगर आउट करना होगा, फिर उसे नेक से ग्रैब करता है और उन टू क्रीचर्स की तरफ थ्रो कर देता है। क्रीचर्स के साथ कांटेक्ट मेक करते ही वांग की बैक बर्न हो जाती है और सुचन एक ब्लेड के साथ अपीयर होता है, एवरीवन को वे से आउट होने के लिए कहता है। हेंचमैन बिलीव नहीं कर सकता कि वह इन मॉन्स्टर से डील करना चाहता है और गान ईगर है, सोच रहा है कि जैसे ही सुचन उन दोनों किल करेगा वह उसे किल कर देगा
और उसके लिए सब कुछ ले लेगा। सूचन जानता है कि हीट से एक्सपोज बॉडी जॉम्बीज में टर्न हो जाती हैं, पर वे कोई वायरस शेयर नहीं करते। तुम कह सकते हो कि वे ड्रॉट डीमंस की तरह ज्यादा है। द डिफरेंस यह है कि ये डीमंस अपनी पास्ट लाइफ से कुछ मेमोरीज रिटेन करते हैं। सूचेन स्टिल स्टैंड करता है और मिस्टर सन उसके पास से पास होकर गान की तरफ जाता है। वह इसलिए क्योंकि उसे उसने किल किया था, और वांग दी को सूचन ने किल किया था, तो वो उस पर अटैक करता है। हाउएवर, इस सिचुएशन को देखकर वह श्योर है कि गन के लिए कोई पावर अवेकन करने का चांस मिस्टर सन को किल करने से है। तो अगर वह उसकी डायरेक्शन में जाता है तो वह उसका चांस कट ऑफ कर देगा। उसकी बॉडी से एक पर्पल क्रिस्टल बाहर आता है और वह एक काइंड ऑफ कोर है जो ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व कर सकता है। वह क्रिस्टल ग्रैब करता है, पीछे जंप करता है और हाई को एवरीवन की तरफ पुश कर देता है। इसके साथ वह स्टेयर्स कैप जाता है और उन्हें फन करने को कहता है। जिन ग्राउंड पर पड़े गाय को अगेन ग्रैब करता है और क्रीचर की तरफ थ्रो कर देता है। वापस अपने रूम में सुचिन कहता है कि ये क्रिस्टल्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। वह इसे एक ग्लास में डालता है और ड्रिंक कर लेता है। चूंकि वही अब्सॉर्प्शन मेथड है, बॉडी क्रिस्टल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है और खुद को स्ट्रेंथन करती है। उसकी आईज रेड टर्न हो जाती हैं और वह स्क्रीम करना स्टार्ट करता है, जबकि उसके सारे क्लोथ्स बर्न हो जाते हैं। वह ग्राउंड पर एक आइस ब्लॉक के टॉप पर फॉल होता है, जबकि लॉबी में ड्रॉट डीमन ने उनका सारा वाटर फिनिश कर दिया है। अब जब ड्रिंक या ईट करने के लिए कुछ नहीं है, लू एस्केप करना चाहती है, पर हेंचमैन उसे स्टॉप करता है। कहता है कि वह रन अवे नहीं करने वाली। उस मोमेंट पर लेना कहती है कि उन्हें शोकन को यूज करना चाहिए। वह शेन की वाइफ थी और अगर वे उसे डो पर थ्रो करते हैं तो यह सर्टन है कि वह ओपन करेगा और फिर वे उससे कुछ स्टील करने की ट्राई कर सकते हैं। हेंचमैन कहता है कि यह एक ग्रेट आइडिया है और शोकिन कहती है कि वह हेल्प करेगी, पर वह पहले मीट ईट करना चाहती है। हेंचमैन कहता है कि कोई मीट नहीं है, चूंकि रेफ्रिजरेटर्स कई डेज से ऑफ रहे हैं। गोएन उसे देखता है और पूछता है कि क्या उसे मीट चाहिए। फिर उसके पास एक सोल्यूशन है। वे लीना को रिस्ट्रेन करते हैं और वह उसे वार्न करता है कि अगर वह चाहती है तो उसे ये करना होगा। शोकिन शॉक्ड है, पूछती है कि क्या उसका मीन है कि वे उसका मीट ईट करने वाले हैं। जबकि लीना ट्रेम्बल कर रही है, शोकिन उसकी तरफ जा रही है। लीना प्लीड करती है, कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा नहीं करने वाली यार यू। पर शेन उसके फेस के पास जाती है और कहती है कि उसने बस उसे बिट्रे किया, ये बात करके कि वह सुचन की वाइफ थी। चूंकि उसने ऐसा किया वह यह डिजर्व करती है, और फिर 3 टाइम्स स्ट्राइक करती है। गान और हेंचमैन ये देखकर स्केर्ड भी हैं कि उसने बिना हेजिटेशन किए कैसे किया। कोकण क्रेजी हो रही है, कह रही है कि जब वह फुल हो जाएगी तो वह अब जाएगी और सुचन का ब्लड ड्रिंक करेगी। हेंचमैन गान को देखता है और पूछता है कि क्या वे रियली ऐसा करने वाले हैं। गवान कहता है कि बॉस को क्विकली कॉल करो वरना वे ड्राई अप हो जाएंगे। मीनवाइल रूम में सुचन अपनी न्यू बॉडी के साथ अराउंड जंप कर रहा है। नॉट ओनली वह हीट से ज्यादा रेजिस्टेंट है, बल्कि वह ज्यादा एजाइल और स्ट्रांग भी है। उस मोमेंट पर वह दुआन को डोर के एंट्रेंस पर स्टैंड करते देखता है। वह सोच रही है कि नीचे सब क्रेजी हो रहा है। अगर वह वहां स्टे करती है तो उसके सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है, तो उसे अपना लक ट्राई करना होगा और अपनी वैल्यू का जो बचा है उसे यूज करके यहाँ कुछ गेट करना होगा। राइट एट दैट मोमेंट सचिन नेकेड डोर ओपन करता है और वह स्केर्ड हो जाती है। वह स्क्रीम करती है और वह अपोलोजाइज करता है, कहता है कि यह अनइंटेंशनल था। वह रूम में किसी न्यूज़ को लेकर एक्साइटेड था। वह फिर उसे बताता है कि इवन दो उसके पास रिसोर्सेज हैं, वह लिमिटेड है, और डिसाइड करता है कि वे अभी मिले हैं और वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बस इसलिए क्योंकि वह ब्यूटीफुल है। राइट। वह रिमेंबर करता है कि पास्ट लाइफ में वह एक वेरी स्मार्ट वुमन थी। फर्दरमोर उसने गैल कियोन के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप फॉर्म किया था। हाउएवर, इवन दो उसने उसे अराउंड रखने के बारे में थॉट किया था, एटमॉस्फेयर अब स्ट्रेंज फील होता है। दुआन फिर उसे बताती है कि वह जस्ट एक कुक नहीं है, वह एक डॉक्टर भी है जो 3 ईयर से सर्जन के रूप में वर्क कर रही है। वो सोच रही है कि उसका रूम एक्सट्रीमली वेल इक्विप्ड है। नॉट ओनली इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बल्कि इसमें आइस और फूड भी है। उसे अपनी वर्थ डेमोन्स्ट्रेट करने की नीड है। यहाँ सोफा पर स्टे करने के लिए सुचन एक्नॉलेज करता है कि एक डॉक्टर होना इंडीड एक गुड प्रोपोजिशन है। हाउएवर, जैसा कि वह जानती है, रिसोर्सेज एक्सट्रीमली स्केर्स हैं और ये अनसर्टन है कि वे टुमारो तक सर्वाइव करेंगे। ये सुनकर अनसर्टन फील करते हुए वह कहती है कि एज लॉन्ग एज वह उसे रूम से किक आउट नहीं करता, वह जो चाहेगा करेगी। ये प्रपोजल सुनने पर सुचन इमीडिएटली स्टेट करता है कि यह उसका न्यू होम है। वह एम्बेरस्ड फील करती है यह सोचकर कि उसने ये थोड़ा हेस्टली और अनइंटेंशनली कह दिया। सुआन वार्न करता है उसे कि उसकी ओनली चॉइस बिहेव करना है। अगर वह उसे अपनी बैक के पीछे कुछ प्लान करते कैच करता है तो उनका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। दुआन उसे अश्योर करती है कि वह अंडरस्टैंड करती है और कभी भी उसके मेथड्स या डिटर्मिनेशन पर डाउट नहीं करेगी। सूचन फिर सजेस्ट करता है कि वह अनड्रेस होकर अपना डिटर्मिनेशन डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। वह एम्बेरस्ड फील करती है और पूछती है कि क्या वह पहले वीडियो पर लाइक नहीं चाहेगा।
चूंकि चैप्टर्स ओवर हो गए हैं, मैं आपके लिए और लाऊंगा। अगर आपने एंजॉय किया तो को सब्सक्राइब करें और आउट